Welcome you all. Today we are starting our new chapters, that one probability. Now probability it is the chapter common for ninth and 10th. So today we are simply discussing the theory part that is common for both the standard ninth and 10th, and later on we will discuss the exercise separately. Okay. Now what do you mean by probability? So probability it is nothing but the chances of occurrence of any of the event, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द थिंग, कुछ भी होने की शक्यता, संभावना, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। रूटीन में, डे टू डे लाइफ में भी हम कई बार इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार कहते हैं कि चलो क्रिकेट खेलते हैं तो ये मैच में व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, या तो कोई फोर मारेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, एक ओवर में 10 रन होगी उसकी क्या शक्यता है, मैं अगर क्लास फर्स्ट आऊंगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट द प्रोबेबिलिटी व्हाट विल हैपन इफ आई स्कोर मोर देन 90% or 100 out of 100. So this is all type of event which comes under probability. So chances of occurrence of happening of any of the thing that we called as the probability. तो टोटल चैप्टर टोटल एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, एक ही फॉर्मूला के बेस पर टोटल चैप्टर है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ any event E denoted by PE. P stands for probability and E stands for any of the event. क्या फॉर्मूला है? सो फॉर्मूला नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcomes. फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम उनका रेशियो ले लो। सो वो रेशियो की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। सो याद रखो प्रोबेबिलिटी का सिंबल है P एंड E, इट इज फॉर एनी ऑफ द इवेंट। अब इवेंट मतलब क्या समझो? सपोज इफ आई टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सो फॉर वन कॉइन आइदर हेड आएगा या तो टेल होगा। इफ आई टॉस अ कॉइन देन एट द टॉप ऑफ द कॉइन इट मे बी आइदर हेड और टेल, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो मतलब ये टोटल आउटकम्स उसके हो गए 2। अब अगर मैंने कहा कि मुझे चाहिए हेड, तो कोई कहेगा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट द टॉप ऑफ द कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या कहता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो टोटल आउटकम अगर एक कॉइन टॉस किया है तो उसके टोटल आउटकम दो ही है, आइदर इट में बी हेड और टेल। बट उसमें से मेरा फेवरेबल क्या है, मतलब मुझे डिजायर क्या है, मुझे क्या इच्छा है? तो मैंने कहा हेड। तो अगर हेड मैंने कहा है और हेड आने से मैं विन होने वाला हूं तो मेरा फेवरेबल हो गया हेड। तो एक बार कॉइन टॉस करने से हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार। सो वन टाइम हेड इट इज फेवरेबल, एक बार आ सकता है, एक बार ही कॉइन टॉस किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इट विल बिकम 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो भी क्या होगा? तो अगर हेड नहीं आता है तो वो टेल होगा, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी सेम। सपोज इफ आई थ्रो अ डाई, तो थ्रोइंग अ डाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन से टोटल आउटकम हो गए? सो वहां होगा 1 2 3 4 5 6, मीन्स टोटल हो गए हमारे 6 टोटल आउटकम। मीन्स एट द टॉप ऑफ द डाई कोई भी नंबर आ सकता है। इफ आई थ्रो अ डाई तो ये मेरे 6 पॉसिबल आउटकम है, तो इसको हम कहते हैं टोटल आउटकम्स। अब ये टोटल आउटकम्स में मान लो अगर मुझे चाहिए, मेरा फेवरेबल है 1, अगर 1 चाहिए
तो एक बार थ्रो करने से 1 एक बार आ सकता है। इट इज अ पॉसिबिलिटी गेटिंग 1 एट द टॉप ऑफ द डाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा? सो टोटल 6 आउटकम है। 6 आउटकम में से अगर एक बार मैंने डाई को थ्रो किया है तो 1 आने का चांसेस भी 1 है। सो 1 टाइम इट इज फेवरेबल। सो 1 दैट इज माय फेवरेबल आउटकम एंड दैट कैन अकर ओनली वंस, क्योंकि एक ही बार हमने डाई थ्रो किया है। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? वो भी होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 दैट इज ऑल्सो 1/6। हर एक की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 दैट इज ऑल्सो 1/6। सारे सबकी प्रोबेबिलिटी सेम 1/6 1/6। ऐसे जो इवेंट होते हैं इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वली लाइकली आउटकम्स। हमें पूछा जा रहा है इक्वली लाइकली इवेंट्स या इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, सो कॉइन टॉस करना ये एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। टॉसिंग अ कॉइन ये एक एक्सपेरिमेंट, एंड अंडर दैट एक्सपेरिमेंट whatever the favorable different outcomes that we called as elementary events। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो आइदर गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, दैट टू डिफरेंट कॉल्ड एज डिफरेंट इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, और दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब क्या कि दोनों हेड आने के भी चांसेस 50% है, टेल आने के भी चांसेस 50% है, एंड ये टॉसिंग अ कॉइन और कोई भी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। मींस नन ऑफ द फैक्टर कैन अफेक्ट दिस एक्सपेरिमेंट। इसको कुछ नहीं, अगर कॉइन टॉस करो तो कभी भी खड़ा नहीं रहने वाला है, या ऑल द टाइम हेड ही आएगा, जरूर नहीं, दैट अगेन डिपेंड अपॉन द लक। मतलब इसीलिए हम जब भी कोई कंपटीशन होती है, मैचेस होती है, तो उसमें कॉइन टॉस करने के लिए क्यों कॉइन ही लिया जाता है? तो क्यों? तो दोनों ही टीम को इक्वल चांसेस होते हैं, 50% 50%। इसी को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिमिलरली थ्रोइंग अ डाई, इसमें भी देखो 6 है, पॉसिबल आउटकम 6 है, और हर एक नंबर आने के चांसेस सेम है 1/6 1/6। क्योंकि थ्रो किया डाई को तो वो कौन सा नंबर आएगा किसी पे डिपेंड नहीं, वो तो लक पे डिपेंड करता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ये किसी भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ओके, बट अगर हमने कहा कि चलो मैच का विनिंग बॉल है और विनिंग बॉल में वो बैट्समैन जो भी वहां पर गया वो बाउंड्री मारेगा या नहीं, उसको अगर पूछा कि ये इक्वली लाइकली है कि नहीं, अरे पर जो बैट्समैन गया वो सही में बैट्समैन है या वो बॉलर है, फील्डर है, ये वो कितना उसकी एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ये सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या तो सामने बॉलर बहुत अच्छा होगा तो वो नहीं भी मार पाएगा। सो दैट मीन्स डिफरेंट एस्पेक्ट इस पे इंपैक्ट कर रहे हैं और इसी पे ये डिपेंड कर रहा है कि जो गया है वो एक्चुअल में इतना एक्सपर्ट बैट्समैन है कि नहीं। अगर एक्सपर्ट होगा तो कोई भी बॉलर हो तो मारेगा, बट अगर नहीं है, बॉलर है वो, तो वो नहीं मार पाएगा। दैट मीन्स अदर एस्पेक्ट भी डिफेंड है, तो इसमें वहां इक्वली लाइकली इवेंट हम नहीं कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि चलो कोई किसी बंदे ने गया और कार को स्टार्ट कर दिया, स्टार्टर मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी, जरूरी नहीं। उसको पता तो होना चाहिए कि की कहां पर लगानी, कैसे स्टार्ट मारना है, और गाड़ी चालू होनी चाहिए। गाड़ी अगर खराब होगी, उसमें कोई अगर फॉल्ट होगा तो भी नहीं शुरू होगी, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, समझ लो। सो ये थ्रोइंग अ डाई इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली, इसमें हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ थ्रोइंग अ डाई और टॉसिंग अ कॉइन, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। अंडर दैट एक्सपेरिमेंट ये डिफरेंट एलिमेंट्री इवेंट्स है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर मैं ये एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का एडिशन करूं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1। सेम वे ये सारी प्रोबेबिलिटी 1 to 6 ये सबकी एडिशन कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। ये सारे एक ही एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट के अंडर में आने वाले सारे के सारे इक्वली लाइकली जो इवेंट्स है सबकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कर रहा हूं। क्या आएगा देखो, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6।
सबका एलसीएम 6, तो 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, तो 1 मार्क में याद रखो, सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स अंडर सर्टेन एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स अंडर सर्टेन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट के अंडर में आने वाले सारे एलिमेंट्री इवेंट, उन सभी का अगर मैं एडिशन करता हूं तो वो एडिशन ऑलवेज 1 होगा। टॉसिंग अ कॉइन, इसमें 2 एलिमेंट्री इवेंट्स थे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा। टॉसिंग अ डाई, उसमें 6 एलिमेंट्री इवेंट्स थे, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का एडिशन कर दिया, वो भी 1 हो गया। सो ये पहला पॉइंट याद रखो, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स अंडर सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ठीक है, चलो कॉइन, ये डाई को थ्रो किया, तो इसमें भी आपको अलग अलग इवेंट्स पूछे जाते। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर कितने? तो पॉसिबल टोटल आउटकम्स हमारे 6 है, ये 6 आउटकम में से ऑड नंबर कितने पॉसिबल है? तो ये 1, 3, 5, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। तो ये हमारे 3 पॉसिबल आउटकम से, उसी को हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमें 1 आया तो भी हमें चाहिए, ऑड ही है, 3 आया तो भी चलेगा, 5 आया तो भी चलेगा, तो ये सारे फेवरेबल हो गए। इनको रिड्यूस फॉर्म में कर देंगे, तो 1/2 अगर पॉसिबल है और इजीली पॉइंट में कन्वर्ट होता है तो आप डेसिमल भी लिख सकते हो, 0.5। ओके, अब इसी में आपको मतलब समझना है कि सपोज आपको पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6, सो लेस देन 6 नंबर कितने होते हैं? 1 to 5, तो ये 5 नंबर हमारे फेवरेबल हो गए आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बिकम 5/6। इसका मतलब समझो कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स मतलब सबसे बड़ा नंबर है, और ये टोटल आउटकम में से हमारे फेवरेबल कितने, वो सिर्फ सिलेक्ट करने। सो टोटल आउटकम में से हम सिलेक्ट करते हैं फेवरेबल, इसका मतलब न्यूमरेटर आपका होता है लेस देन द डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर आपको कहा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर कौन से? तो सारे के सारे 7 से छोटे, 1 to 6 कोई भी नंबर आता है, अगर मैंने डाई को थ्रो किया कोई भी नंबर आएगा 7 से छोटा ही है, तो आउट ऑफ 6 ऑल 6 आर फेवरेबल, सो दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चलो इसी में पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 0, तो हमें पता है डाई पे 0 नहीं होता है, सो चाहे कितनी बार डाई थ्रो करो उस पे 0 नंबर कभी नहीं आता, सो 0 नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 6 नन ऑफ द नंबर इज फेवरेबल, एक भी नंबर फेवरेबल नहीं है, तो ये 0/6 दैट विल बिकम 0। तो इसी से हमें क्या समझना है, प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, कैन बी 1, और इट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, कब 0 होगी? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल गेटिंग 0, या तो हमें कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 नंबर नहीं होता, तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, एंड फॉर इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज 0। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, सारे के सारे जितने टोटल आउटकम्स है ऑल टोटल आउटकम्स आर फेवरेबल, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा फेवरेबल, सारे जितने टोटल उतने ही ये सारे के सारे हमारे फेवरेबल, तो वहां प्रोबेबिलिटी 1 आई। ऐसे जो इवेंट होते हैं इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। सो श्योर इवेंट, और हम कहते हैं सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। अगर आपका इवेंट श्योर है या तो सर्टेन है या तो हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो सारे के सारे इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कंसिडर टू बी 1, एंड इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल, एंड फॉर इम्पॉसिबल इवेंट
प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बी 0। पर अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल नहीं है, श्योर का सर्टेन नहीं है, तो अदर देन दिस टू फॉर एनी ऑफ द इवेंट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 मतलब ऑलवेज ये वैल्यू आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इसी से हमें पूछा जाता है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी की रेंज हम लिखते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, इट कैन बी 0, कैन बी 1 और लेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1, बट probability cannot be less than 0 means negative नहीं होती, and probability it cannot be greater than 1 means improper fraction कभी भी नहीं होगी। So this is what we called as range of the probability। तो मतलब इससे यह हुआ कि पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो एक्सपेरिमेंट के अंडर में आने वाले एलिमेंट्री जो इवेंट्स है वो इवेंट्स में हमारे फेवरेबल कितने और टोटल कितने। तो हर एक में फेवरेबल टोटल पहले जान लो, टोटल जो भी आउटकम्स होंगे उसमें से फेवरेबल कौन से वो हम निकाल दो, वो न्यूमरेटर में रख दो, टोटल डिनोमिनेटर में रख दो, आपकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहां से आगे हम देखते हैं डिफरेंट इवेंट्स एंड वो इवेंट्स के लिए टोटल आउटकम्स कैसे हम काउंट कर दें उसके बारे में सोचेंगे। तो सपोज now if I throw or if I toss 2 coins और 2 coins, देखो 1 coin था, सो 1 coin के लिए हेड और टेल हमारे टोटल आउटकम्स 2 हो गए, ये इसको मैं कहता हूं टोटल आउटकम्स। अगर 2 कॉइन हो गए तो क्या होगा? सो देखो 2 कॉइन है तो एक के हेड और टेल एंड दूसरे का भी हेड एंड टेल। अब 2 कॉइन है तो उसके आउटकम्स हम कैसे कहेंगे? तो देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट समझ के हम पेयरिंग बना दो। मान लो मैं लिखता हूं हेड एंड हेड एच एच, ये एच एंड टी, ये टी एंड एच एंड टी एंड टी, ये हो गए टोटल आउटकम कितने आ गए? 4। एक कॉइन था तो 2 ही आउटकम थे, 2 कॉइन तो देखो एच टी दोनों के कॉइन पे एच और टी 2 होते तो वो दोनों लिख दिया। अब पहले कॉइन पे इसका मतलब यह पहले कॉइन पर एच था तो दूसरे कॉइन पे एच भी हो सकता है टी भी हो सकता है, इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी लिखी। मान लो पहले पे हेड था दूसरे पर एच आया हेड, पहले पर तो हेड ही दूसरे पर शायद टी आ गया, पहले कॉइन पर अब टी था तो दूसरे पर एच आया, पहले पर टी ही था दूसरे पर भी टी आ गया। तो सिंपली हर एक का ये सारे के साथ पेयरिंग बना दो तो हमें टोटल आउटकम मिल जाएंगे। अब मान लो 3 कॉइन्स होते, 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन के टोटल आउटकम हम कैसे लिखते हैं? देखो तो पहले एक कॉइन उसके एच एन टी, दूसरा उसके एच एन टी पॉसिबिलिटी एंड तीसरा भी एच एन टी, ये उसकी पॉसिबिलिटी लिखी। अब इनके टोटल आउटकम हम कैसे लिखेंगे? देखो तो ये दोनों के 4 आउटकम ऑलरेडी हमने ये लिखे थे, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये इसके 2 कॉइन के 4 पॉसिबिलिटी। अब देखो ये तीसरा कॉइन उसका भी हेड या तो टेल, तो ये हर एक का आगे इनके साथ पेयरिंग बना दो, तो ये हर एक के साथ एच एच रख दो, ये हर एक के साथ अगेन टी रख दो, मतलब 4 ये एच वाले हो गए 4 टी वाले, टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगे। देखो क्या आउटकम हो गए? एच एच एच, देन एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, सारे के साथ एच रख दिया। अब टी रखो, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी टी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 आउटकम्स हो गए। अब इसी को अगर हमें जनरलाइज करना है कि मान लो 4 कॉइन एट अ टाइम हम टॉस करेंगे या तो एक ही कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे वन इन द सेम,
एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस करूं तो भी यही आउटकम मेरे काउंट होगी, और अगर 3 कॉइन साथ में लेके उनको टॉस करूं तो भी ये आउटकम। हमें सिर्फ जानना है, मतलब एक कॉइन को 3 बार अगर टॉस करते तो पहली बार क्या आया, दूसरी बार क्या, तीसरी बार क्या आया, तो वैसे यहाँ पर यही 3 कॉइन का कंसिडर किया हुआ है। अगर इसको जनरलाइज कर दूं तो इससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, 2n फॉर कॉइन। कॉइन के लिए फॉर्मूला बन गया 2n। यहां n क्या है? सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो फॉर एग्जांपल यहां हमने लिया 1 कॉइन, सो 2 1, सो ये 2 आ गया। अगर 2 कॉइन होते, सो 2 कॉइन के लिए 2 मीन्स इट इज 4, तो 4 आउटकम हो गए टोटल आउटकम। अगर 3 कॉइन लिए सो 2 3, सो 2 क्यूब दैट इज 8, तो टोटल आउटकम 8 आ गए। तो अगर आपको ब्लैंक में पूछा जाए कि सपोज इफ आई टॉस 5 कॉइन्स एट अ टाइम, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर? So simply I will replace n as 5, 2 5, it is nothing but 32. So if I toss 5 coins at a time, I will have total 32 outcomes are there. So ये 2n ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉइन के लिए टोटल आउटकम्स का। ठीक है, अब यहाँ 2 ही क्यों लिया? तो हमें पता है कॉइन को 2 ही फेसिस होते हैं, आइदर हेड और टेल। तो दैट मीन्स बेस में नंबर ऑफ फेसिस है, सो 2 फेसिस कॉइन को होते, इसलिए 2n आ गया। आगे हम देखेंगे, वैसे हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को फेसिस 6 होते हैं, तो अगर 2 डाइस को हमने थ्रो किया एट अ टाइम तो वहां हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल आउटकम का 6 रेस टू एन। एन इट अगेन इंडिकेट द नंबर ऑफ डाई, नंबर ऑफ डाइस होगी एन। और 6 क्यों लिया? बिकॉज डाइस हैज 6 फेसिस, सो डाइस के लिए टोटल आउटकम का फॉर्मूला बनेगा 6 सो 2 डाई होगा, सो 6 स्क्वायर दैट इज 36। अगर 3 डाइस एट अ टाइम थ्रो किए तो हमारे टोटल आउटकम हो गए 6 क्यूब दैट इज 216 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल आउटकम। अब इसी के बेसिस पर आपको अलग अलग इवेंट्स कहे जाते हैं, और वो इवेंट देके आपको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो थोड़े से एग्जांपल के तौर पे हम इवेंट ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स में शॉर्ट में यहाँ पे इवेंट लिख रहा हूं। सो देखो, इफ आई टॉस 3 कॉइन्स एट अ टाइम, ये 3 कॉइन की हम बात कर रहे हैं मान लो। If I toss 3 coins at a time, then what the probability of getting at 2 coins at the top of the coin? Sorry, 2 heads. तो 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो देख लो हमारे 8 आउटकम्स हैं टोटल आउटकम, तो डिनोमिनेटर तो हमारा 8 फिक्स हो गया। इसमें से फेवरेबल कैसे चाहिए? जिसमें 2 हेड हो गए। तो चलो कौन से 2 हेड वाले? अब देखो यहाँ तो 3 है तो नहीं लेना, हमें 2 ही हेड चाहिए। तो ये एक हो गया हेड, देन यहां पर भी 2 हेड है, देन यहां पर भी 2 हेड है, बाकी कहीं जगह नहीं है। सो मतलब हमारे फेवरेबल हो गए 1 2 एंड 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बिकम 3/8। अब देखो यहां भी लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एट द टॉप ऑफ द कॉइन। कॉइन के ऊपर 2 हेड आने चाहिए, आउट ऑफ 3 कॉइन 2 हेड होने चाहिए। अब मान लो यहां पर उन्होंने फ्रेज अगर यूज की एटलीस्ट 2 heads, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ। नाउ व्हाट डू मीन बाय एटलीस्ट? एटलीस्ट इट इंडिकेट अ बॉटम लिमिट, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। सो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स एट द टॉप ऑफ द कॉइन्स? तो 3 में से हमें कम से कम 2 हेड होने चाहिए। सो एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, दैट मीन्स इट शोज द बॉटम लिमिट। दैट मीन्स about 2 means upper, more than 2 can be considered but not less than 2। कम से कम 2, एटलीस्ट 2 का है मतलब 2 से कम हमें नहीं कंसिडर करना है। तो 1 हेड होगा तो नहीं लेना है, 0 होगा तो भी नहीं लेना है, बट अगर 3 हेड होते सो दैट कैन बी कंसिडर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3, मतलब 3 से ज्यादा हो तो भी चलेगा बट 3 से कम नहीं चलेगा। तो 3 से ज्यादा मतलब देखो ये 3 वाला 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 हेड तो 2
या 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, तो ये 3 हेड वाला भी चलेगा, ये 2 हेड तो भी चलेगा, बट ये नहीं चलेगा बिकॉज हियर ओनली वी हैव 1 हेड एंड 2 हेड्स। हमें कहा एटलीस्ट 2 हेड्स मींस नॉट लेस देन 2 आर कंसिडर। हमारे फेवरेबल कौन से हो गए? आइदर 2 और मोर देन 2 कैन बी फेवरेबल, बट 2 से कम हो गए, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ तो एक भी हेड नहीं, तो वो ये हमारे फेवरेबल नहीं है। सो ओनली 4 आर फेवरेबल आउट ऑफ 8। कटिंग हो रहा है तो ऑलवेज कटिंग करके रिड्यूस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। अगर इसी जगह आपको कहा होता व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। अब कम से कम एक हेड का मतलब क्या? मोर देन 1 हेड कैन ऑल्सो बी कंसिडर, मीन्स 2 हो गए तो भी चलेगा, 3 हो गए तो भी चलेगा, बट 1 से कम means 0 head cannot be considered. So 0 head means only this is excluded. TTT. Here it is only it is such where यहाँ पर एक भी head नहीं है. No head is there. Rest of all having at least one. किसी के पास एक है, ये लोगों के पास, इनके पास 2 है, इसके पास 3 है. So that means at least 1 head का मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए. So all these remaining 7 except TTT, बाकी के सारे फेवरेबल हैं, तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी विल बिकम 7/8। बट यहां पर उन्होंने कहा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। अब एट मोस्ट मतलब इट शोज द अपर लिमिट कि एक से ज्यादा नहीं, एट मोस्ट 1, हाँ मीन्स लेस देन 1 कैन बी कंसिडर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 हेड होगा तो भी फेवरेबल है, 1 से कम मतलब 0 हेड होगा, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर एज अवर फेवरेबल इवेंट। तो कौन आएगा इसमें? देखो, सो एट मोस्ट 1 कहा मतलब 1 और 0 ये कंसिडर हो गए। सो देखो, दिस विल बी फेवरेबल बिकॉज हियर नो हेड, 0 हेड मीन्स 1 से कम है, यहां पे 1 हेड है, यहां भी 1 हेड है, देन 1 मोर, एक हेड वाला कौन सा हो गया दूसरा? देखो ये भी एक हेड है। सो 1 2 3 4, सो हियर ऑल्सो 4 आउट ऑफ 8। सो अगेन 4 1 जा 4 2 जा 1/2, इट इज द प्रोबेबिलिटी। सो ऐसे डिफरेंट इवेंट्स पूछे जाते हैं आपको। ओके, सिर्फ फ्रेज हमें क्या करना है? टोटल आउटकम 3 कॉइन कहा तो डिनोमिनेटर 8 तो फिक्स हो गया, तो ये 8 आउटकम में से हमारा जो इवेंट पूछा होगा अकॉर्डिंगली हमारे फेवरेबल कौन से वो लिख देने। सो जब भी हम एग्जाम में अगर सम करते हैं तो ऑलवेज फर्स्ट वी राइट टोटल आउटकम, देन उसके नीचे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, कौन से वो फेवरेबल, उसमें से सिलेक्ट करके लिख दो फेवरेबल, देन ऑलवेज वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। दिस इज द मेथड टू मेंशन द सम, पूरा सम। ये 1 मार्क में या 2 मार्क में भी पूछा जाता, कभी कभी 3 इवेंट भी दिए जाते हैं, बट ऑलवेज ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम इसका बेटे 4 मार्क का है, सो 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉइन, कॉइन के लिए अलग अलग ऐसे पूछे जाते हैं, 3 से ज्यादा कॉइन के आपको नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछा तो भी हमें अब टोटल आउटकम लिखते तो आ गया है, कैसे लिखते समझ में आ गया। ओके, नाउ मूविंग अहेड फॉर डाइस। 1 डाई होगा, फॉर 1 डाई टोटल आउटकम्स आर 6, 1 2 3 4 5 6, total outcomes 6 are there. But suppose 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, then what will happen? एक डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरे डाई के भी हो गए 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? मतलब ये पहले डाई पर अगर 1 होगा तो दूसरे डाई पे क्या होगा? तो उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटी बना के उनके पेयर बनाओ। तो इसके टोटल आउटकम देखो हम कैसे लिखते हैं। पहले डाई पर 1 फिक्स हो गया, सो इट इज 1 1, देन कॉमा 1 2, देन 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। पहले डाई पर 1 फिक्स, दूसरे डाई पर कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ अगेन सपोज इफ आई कंसीडर पहले डाई पर 2 था तो दूसरे डाई पर 1 2 2
then 2 3, 2 4, 2 5, then 2 6. सिमिलरली पहले डाई पर अगर 3 ले लो, सो 3 1, 3 2, 3 4 अप टू 3 6 ये हो गए। पहले डाई पर अगर 4 होगा, सो 4 1, 4 2, 4 3 अप टू 4 6। या तो पहले डाई पर 5 होगा, सो 5 1, 5 2 अप टू 5 6। एंड पहले डाई पर अगर 6 हो तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ऐसे ये 6x6 का मैट्रिक्स एक बन जाएगा। सो टोटल 6x6, टोटल 36 आउटकम्स आर देयर। सो यहां पे हम लिख देते टोटल आउटकम्स आर 36। तो दो डाई के ऐसे 36 आउटकम हो गए। अब इसमें से आपको अलग अलग इवेंट कहते हैं और वो अलग अलग इवेंट्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट ले लेंगे कि सपोज आपको कहा इफ आई थ्रो 2 डाइस एट अ टाइम, then what the probability of getting same number on both of the dice? Same number. So probability of getting same number. तो सेम नंबर मतलब कौन से देखो, दिस इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल हमारे फेवरेबल कौन से हो गए? तो फेवरेबल आर 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये 36 आउटकम में से फेवरेबल लिख देने हैं एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, कटिंग हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, इसे में आपको कहते हैं कि सपोज व्हाट द प्रोबेबिलिटी of getting sum of two numbers on the top of the dice is 5। सम 5 होना चाहिए, ये आपका मान लो इवेंट दिया सम ऑफ टू डाइस, द नंबर ऑन द डाइस इज 5। तो सम 5 होने के लिए हमारे फेवरेबल कौन से इवेंट होंगे? सो फेवरेबल हमारे हो गए, देखो मैं 1 से स्टार्ट करूं तो इसमें से कौन सा है 5 सम के लिए 1 4 5 होता है, मतलब पहले डाई पर 1 होगा, दूसरे पर 4 होगा। मान लो आगे बढ़े 2, तो 2 एंड 3 5, 3 एंड 2 5। इसका मतलब देखो ये दोनों डिफरेंट है, पहले डाइस पर 2 होगा, दूसरे डाई पर 3 होगा। यहाँ पर पहले डाई पर 3 होगा, दूसरे डाई पर 2 होगा। या तो हम आगे बढ़े 4 एंड 1, so 1 4 2 3 3 2 4 1। So these are only 4 possible events where you will have sum is 5। So favorable हमारे हो गए, that is total 4 are favorable। So what the probability of this event? So ये event की probability हो जाएगी 4/36। ओके, सो यहाँ सम दिया जाएगा, कोई भी सम। सिमिलरली आपको कहा सेकंड इवेंट लेता हूं, सम इज इक्वल टू 12। तो सम 12 होने के लिए हमारा फेवरेबल कौन सा होगा? सो यहाँ पे लिख दो फेवरेबल, ये हमारा एक ही होगा 6 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1/36। अलग अलग सम कहेंगे। ओके, या तो प्रोडक्ट देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी ऑड नंबर, प्रोडक्ट इज ऑड। अब दो नंबर उसका ऑड आपका कब होता है मल्टीप्लीकेशन? सो देखो यहां पे मैं थर्ड इवेंट लेता हूं, प्रोडक्ट इज ऑड। अगर ये ऑड प्रोडक्ट चाहिए दो नंबर का, तो दो नंबर का प्रोडक्ट ऑड कब रहेगा? तो सपोज दोनों नंबर ऑड हो गए तो उनका प्रोडक्ट रहता है ऑड। अगर देखो कोई भी इवन नंबर है तो इवन नंबर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो इवन ही हो जाएगा, दो इवन का भी इवन ही होगा। ओके, अगर एक भी इवन नंबर है तो प्रोडक्ट आपका इवन हो जाता है। तो ऑड कब होगा? तो ऑड का ऑड के साथ अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो आपका रहता है ऑड। तो मतलब हमें ऐसे नंबर चाहिए कि दोनों ऑड चाहिए। तो देखो कौन से हो गए, 1 1 देन 3 1 1 5, मतलब एक लाइन में ऐसे 3 आ गए। अब ये देखो ये 2 वाली लाइन है, मतलब पहले डाई पर 2 है, तो एक तो 2 इवन नंबर है, तो यहां पर एक भी हमारा फेवरेबल नहीं होगा। अब 3 की लाइन सोचो, 3 की लाइन में आगे आएंगे 3 1, यहाँ पे होगा 3 3 एंड 3 5, ये तीन हो जाएंगे।
इसका मतलब ऑड वाली लाइन में हमें 3 मिलते जाते हैं। यहां अगेन 4 वाली लाइन यहां पे नहीं चलेगा। यहां अगेन 5 है तो यहां हमें 3 मिलेंगे, 5 1, देन 5 3 एंड 5 5। तो यहां हमें 3 मिल गए। अगेन ये 6 की लाइन, यहां एक भी हमारा फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि 6 पहले टाइम पर इवन आ गया, तो प्रोडक्ट आपका इवन ही होगा। तो ये अल्टरनेट लाइन में हमें 3 3 3, सो टोटल फेवरेबल हो गए 9 out of 36। कटिंग कर दोगे 9 4 36, दैट इज 1/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो समझो ऐसे दो डाइस को थ्रो करने के बाद अलग अलग आपके पास 36 आउटकम्स है। 36 आउटकम में से आपको ये फेवरेबल आपको सिलेक्ट करने हैं। तो जैसा इवेंट होगा अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करके फेवरेबल कितने हैं वो देख लो, न्यूमरेटर में फेवरेबल लिख दो, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम होगा, प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। वैसे ही 9th में हमें अलग अलग ऐसे सम दिया कि मान लो एक बॉक्स है, ये बॉक्स में ऑरेंज कैंडी और दूसरी है चॉकलेट। ऑरेंज एंड चॉकलेट कैंडी है। मान लो ऑरेंज कैंडी 5 है, चॉकलेट कैंडी यहां पर है मान लो 3। मतलब यहां पर हो गए टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8, 5 + 3 8 आउटकम्स है। नाउ फ्रॉम दिस बॉक्स, without looking into the box, if I take out one candy randomly, कोई भी एक कैंडी अंदर से निकाल दो, then what the probability of that candy will be of orange candy? ऑरेंज कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या? सो आउट ऑफ 8 टोटल आउटकम ऑरेंज कितनी बार आ सकता है? तो सपोज इफ आई टेक आउट 1/1 कैंडी फ्रॉम द बॉक्स, देन एक एक करके निकालू तो ऐसे मेरे पास 8 चांसेस मुझे मिलने वाले। बट आउट ऑफ दैट 8 चांसेस 5 टाइम्स ऐसा बनेगा कि जहां पर ऑरेंज कैंडी निकलेगी। सिर्फ 3 ही बार ऐसे होगा कि जब चॉकलेट निकलेगी तो वो हमारे फेवरेबल नहीं, उसको हम अंदर रख देंगे। तो हमारा फेवरेबल कितनी बार आ सकता है? 5 ऑरेंज कैंडीज आर फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चॉकलेट कैंडी क्या होगा? सेम, आउट ऑफ टोटल 8 सिर्फ 3 ही बार चॉकलेट निकलने वाला है, तो हो जाएगा 3/8। अब बॉक्स में चॉकलेट और ऑरेंज दो ही थी। अगर मैंने पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सपोज स्ट्रॉबेरी कैंडी या तो वेनिला कैंडी, है ही नहीं तो कहां से निकलेगी? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बट इसी में आपको पूछेंगे कि सपोज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑरेंज कैंडी, इसको मैं लिखता हूं नॉट ऑरेंज। नॉट ऑरेंज कैंडी। अब नॉट ऑरेंज का मतलब क्या? वो चॉकलेट होगी क्योंकि इसमें दो ही टाइप की कैंडी है। तो ये हमारा गेटिंग ऑरेंज कैंडी, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट कह रहा हूं, पीई। ऑरेंज कैंडी मिलना एक इवेंट है, और उसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑरेंज कैंडी, इसको मैं ई बार कह रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, बार का मतलब क्या होता समझना है? निगेशन, निगेशन ऑफ द इवेंट। ऑरेंज कैंडी मिलना, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज कैंडी नहीं मिले मतलब क्या? वो चॉकलेट कैंडी होगी। तो इन दोनों का एडिशन करो, क्या होता है देखो। सो पीई हमारा ये ऑरेंज कैंडी, वो था 5/8, एंड नॉट ऑरेंज मतलब चॉकलेट कितना है? 3/8। इनका एडिशन करोगे तो 8 एलसीएम 8/8 दिस इज 1। तो इससे हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है देखो, कि कोई भी इवेंट और उसका निगेशन, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन ऑलवेज 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखो, पीई प्लस पीई बार सॉरी, इट ऑलवेज बी 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे आपको कहा एक बक्से में
3 white marbles are there, then 2 red marbles, and I think suppose we can say 7 yellow. Okay, that means total 7 plus 3 and 2, 12 total marbles are there, or ball you can consider any of the object. Now, what the probability of getting yellow ball if I take out one ball randomly from without looking into the box? तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आउट ऑफ टोटल 7 होगा. तो अगर आपको पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट येलो या तो नॉन येलो बॉल, if I take out one ball from the box, then what the probability of not getting yellow ball? Yellow ball नहीं आएगा उसकी probability क्या? तो उसकी अगर probability चाहिए तो इसकी दो मेथड है. सीधा यहाँ पे देखिए नॉन येलो मतलब येलो निकाल दो तो बचा कौन व्हाइट और रेड, एंड व्हाइट और रेड मिला के कितना है 5 है. सो डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन से ये 5 ऐसे इवेंट है कि जहां पर येलो नहीं मिल रहा है. सो दीज आर अवर फेवरेबल नॉन येलो. तो आउट ऑफ 8 5 आर देयर. पर अगर ये हमें डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करना तो सेकंड मेथड इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन येलो इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो. हमने जैसे कहा कोई भी इवेंट ये दोनों का एडिशन 1 है, हमें नॉन येलो मतलब निगेशन पीई बार पूछा है तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस पीई. तो प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो दैट इक्वल्स टू 1 माइनस येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 7/12 दैट इज इक्वल टू 12 होगा. तो 12 माइनस 7 इट इज 5/12. ऐसे सम हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन वन एग्जांपल, सपोज वन इवेंट इज सच where the probability of this event is given मान लो 0.65. 0.65 it is given in the form of the decimal, and if you are asked to find out what the probability of E bar, find the probability of negation of that event. So what will it be? तो फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला लगा दो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई एंड दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.65 विच इज इक्वल टू 0.35. ये प्रोबेबिलिटी होगी. सो एज अ फॉर्मूला इसे भी याद रखना है. बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, 1 मार्क में से पूछे जाते हैं तो ऐसे ही हमें ये याद रखने पड़ेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कस फॉर मार्बल्स. 9th में ऐसे पूछा जाता है कई बार. नाउ द मेन टॉपिक that is again the playing cards. You might have, everybody might have played that playing cards. Now just let me discuss that total cards. So total cards are 52 playing cards. Out of that 52 cards, now if I look at, or you might have observed, they are having two colors. Some are black and some of them are red. Now out of 52, 26 are black and 26 are red. याद रखो इसी के बेसिस पे हमें छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी कैसे इवेंट कैसे पूछते हैं. Now again in black colors there are two types of cards. One, it is having shape like this. Okay, this we called as spade, and another it is having this shape like a tree. This we called as club. So out of 26 black cards, 13 are of this type spade and 13 of club. In red also there are two types of red cards. One that already we know that this is known as diamond. So 13 diamonds are there, and remaining are, now everybody are most familiar with the shape. This is what we called as heart. Okay, so 13 cards having red color, that of type heart. So 13, 13, 13, 13, 13 4s are 52. This is the bifurcation. Now again in 13 cards, हमें स्टार्ट होते कार्ड, इट इज फर्स्ट 1 होता है,
means that is not exactly 1 but generally we used to denote it by E, और A मतलब इसी को हम कहते हैं एस, दैट इज एस मींस इक्का। देन नंबर 2 होता है, नंबर 3, 4 अप टू 10 होता है ये, एंड आफ्टर 10 अगेन होता है जैक, देन क्वीन एंड किंग। याद रखो, तो हर एक में, इसमें भी होगा ये जैक, ये क्लब में भी होता है जैक क्वीन एंड किंग, इसमें भी होता है, इसमें भी, हर एक में होते। सो ये कार्ड्स होते इसमें। ए मींस इक्का, इसी को हम कहते हैं एस। सो 4 एस होते हैं, याद रखो। देन जैक क्वीन एंड किंग, सो 4 आर जैक, 4 queen and 4 kings. All together 4, 4, 4, 12. We called them as face card, or also they are known as picture card. उनको पिक्चर कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे सो जैक क्वीन और किंग उसके फेसिस कार्ड पर होते हैं। बाकी ये 1 to 10 में फेस किसी का नहीं होता। इक्का पे ए लिखा होता है, दैट इज एस, उनको एस कहते हैं, ठीक है। बट ये 3 कार्ड जैक क्वीन एंड किंग उनके फेसिस होते हैं, इसलिए टोटल 12 फेस कार्ड या तो पिक्चर कार्ड कहते हैं। सो मींस आउट ऑफ 52 कार्ड्स 12 आर फेस कार्ड, सो रिमेनिंग 40 नोन एज नॉन फेस कार्ड, ठीक है। सो ये हमारे हो गई ये प्लेइंग कार्ड्स। इसी पे भी अलग अलग इवेंट्स हमें पूछा जाता है। सपोज इफ यू आस्क, इफ आई पिक आउट 1 कार्ड at random from the well shuffled deck of card, then what the probability that picking card is of a red color? तो रेड कलर का होने की प्रोबेबिलिटी क्या? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड हैविंग रेड कलर, तो रेड कलर टोटल मेरे फेवर है, टोटल आउटकम है 52। प्लेइंग कार्ड्स का जब भी आपका एग्जांपल होगा, इवेंट होगा, सो डिनोमिनेटर ऑलवेज रिमेन 52 बिकॉज देयर आर 52 टोटल कार्ड्स आर देयर। बट आउट ऑफ दैट 52 हमारा, हमने कहा कि रेड कार्ड का, हमें रेड कलर का कार्ड चाहिए, तो टोटल 26 रेड कार्ड्स आर देयर, तो न्यूमरेटर फेवरेबल 26, कटिंग हो जाएगा 26 टू ज़ा, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। बट अगर उसमें आपको कहा व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट कार्ड इट इज हैविंग रेड जैक, रेड कलर जैक कार्ड। अब रेड कलर का जैक कार्ड, तो देखो रेड कलर में ये दोनों ही आते हैं, तो ये आपका डायमंड का भी जैक होगा, हार्ट का भी जैक होगा, मीन्स रेड कलर जैक कार्ड ये 2 होते हैं। तो यहां हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट विल बिकम 2/52, दैट इज 1/26। अगर पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इट इज एन एस, एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या? सो एस दैट इज आवर फेवरेबल कार्ड, so out of 26 only 4 are the ace, so probability will become 26 and numerator 4 favorable, so out of 26 4 are favorable, कटिंग कर दोगे 2 2 जा 2 13 जा, that is 2/13। okay, this is what the probability। but अगर आपको पूछा what the probability of that card it is a queen of heart, queen of heart मतलब पर्टिकुलर आपको कार्ड कहा ये हार्ट की ही क्वीन चाहिए, सो दिस इज स्पेसिफिक, सो दैट इज ओनली 1 कार्ड इज देयर, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/26। सो दिस इज व्हाट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेक ऑफ कार्ड, डिफरेंट कार्ड से। इवेंट को समझो, इवेंट समझ के हमारे फेवरेबल आउटकम कौन से वो ऑलवेज डिनोट करो, वो हमारे न्यूमरेटर में लिख देना है, उसी से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो ये हमारा टोटल आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम कैसे करना है उसी के बारे में हमने ये डिस्कस किया। नाउ कई बार ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आपने एग्जाम में काफी बार देखा होगा या तो देखोगे, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स।
नाउ जनरली यहां बच्चे गलती करते हैं, इफ द पेपर इट इज ऑफ 100 मार्क्स तो टोटल आउटकम वो 100 काउंट करते हैं, बट 100 नहीं होगा. इफ द पेपर it is of 100 marks, then total outcome always become one more. Means it is 101 total outcomes are there, because somebody can get 0 marks also. So 0 can also be considered as a total. It is a one of the observation among all that total outcomes. So 0 भी हो सकता है. So 0, 1, 2, 2 up to 100. So any of the number can be obtained, any of the marks can be obtained by the student. So 0 is also be considered, and of course 1 to 100s are also be there. So total outcomes including 0, they are 101. And out of that 101 total outcomes, any of the student can get one number only. Only unique marks will be obtained by each of the students. So suppose 100, it is one of the observation. तो उसके 100 आने की चांसेस क्या है? सो दैट इज 1/101. या 50 आने के चांसेस क्या? सो 50 इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सो दैट इज 1 मीन्स 100 मार्क्स के पेपर में कोई भी मार्क्स कोई एक नंबर कहा तो वो मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो दैट इज 1/101. If the paper it consists of 50 marks, then what the probability of getting 50 out of 50? या तो 1 out of 50. So that is also 1/51. 51 होगा. ठीक है. तो ऐसे में ये मार्क्स के बारे में पूछा जाता है. वैसे हमारा और एक इवेंट पूछा जाता है. सपोज हमें कहते हैं व्हाट द प्रोबेबिलिटी हैविंग 5 संडेज इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी में 5 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जनवरी, it consists of 31 days, January. Now, we might have observed that calendar every month consists of at least, 4 weeks are there. 4 weeks means in each and every month at least 28 days are there, because 1 week consists of 7 days. So 7 4s are 28. सो हर एक मंथ में 28 डेज तो होते ही है, एंड सम अदर एक्स्ट्रा डेज आर ऑल्सो विद हियर. तो ऑलवेज हम क्या करेंगे? अगर आपको पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, कोई मंथ दिया होगा, सो फ्रॉम द टोटल डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ ऑलवेज वी विल सब्ट्रैक्ट 28 डेज. 28 डेज क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज दे आर 4 वीक हो गए. ओके, सो 4 वीक्स, उसमें मतलब 28 डेज सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये बचा कितना? 3 डेज नाउ लेफ्ट. सो ये हमारे डेज हुए. 4 वीक्स मीन्स हर एक मंथ में 4 तो संडे आएंगे ही, कोई भी डेज हो गए 4 तो संडे आते ही है. सिंपली वी आर बॉदर और वी आर वरीड अबाउट 5th संडे, 5वां भी संडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? नाउ फॉर दिस रिमेनिंग 3 डेज व्हाट द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो उसमें टोटल आउटकम क्या हो गए? तो ये जो बचे 3 दिन, ये 4 वीक्स का मतलब क्या? 4 संडे तो आ गए. अब 28 डेज होने के बाद 3 दिन जो बचे हैं, वो 3 बचे हुए दिन में क्या क्या आपके टोटल आउटकम हो गए? सपोज इफ आई राइट टोटल आउटकम्स, ये बचे हुए 3 दिन में क्या होगा? सो टोटल आउटकम्स देखो क्या होगा. तो सपोज इफ आई स्टार्ट विद द संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 दिन जो बचे, पहला अगर दिन संडे होगा तो दूसरा मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, और इसमें भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इट में बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इट में बी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और दैट कैन बी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और सैटरडे, संडे, मंडे, और इट में भी अगेन आया संडे. तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये तो आ गया है, तो उसका रिपीटिशन नहीं करेंगे. तो यहां तक के टोटल आउटकम देखो, मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है. संडे से स्टार्ट किया तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, और वही आ गया सैटरडे तक मैंने खत्म किया. तो संडे टू सैटरडे मतलब लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल 7 आउटकम्स ये डिफरेंट, ये 3 जो बचे दिन है उसमें ये 7 में से कुछ भी हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे अगेन, 4 तो यहां पर आ गए, तो वो संडे ही होगा, उसकी चांसेस क्या है? तो देखो यहां पर ये
सैटरडे संडे मंडे होगा तो भी संडे आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे हो तो भी वहां संडे आ रहा है, या तो संडे मंडे ट्यूसडे हो तो वहां पर भी संडे आ रहा है. So out of total 7 total outcomes, you can say 3 are favorable. So probability will become 3 by 7. 3 by 7 ये probability हो जाएगी. तो आप शॉर्टकट में अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज मंथ के थे उसमें से हमने 28 सब्ट्रैक्ट कर दिया. 28 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज थे दैट ऑलवेज बिकम फेवरेबल. एंड ऑफ कोर्स वीक में 7 डेज होते हैं, सो डिनोमिनेटर ऑलवेज रिमेन 7. सपोज इंस्टेड ऑफ दिस जनवरी, इफ वी आर गिवन फेब्रुआरी 2020, what the probability of getting 5 Sundays in the month of February 2020? February 2020 में क्या थे, कितने 5 Sundays होने की probability क्या? So now February 2020, this is the leap year. So leap year it consists of total 29 days. Out of 29, 28 days तो हमें subtract करना है, बचा एक ही. तो probability क्या हो जाएगी? So probability of that एक जो बचा दिन वो संडे होने की possibility एक ही है out of 7. टोटल ऑलवेज डिनोमिनेटर 7 रहेगा और जो भी रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज आए वो न्यूमरेटर, प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1 by 7. अगर इसी की जगह अप्रैल का क्या होता, अप्रैल, सो इट कंसिस्ट ऑफ 30 डेज, 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 बचे, प्रोबेबिलिटी विल बी 2 by 7. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ February 2021, so it is non-leap year, so non-leap year consists of 28 days only, तो ये 0 हो गया, मतलब 28 ही डेज है उसमें, तो 4 बार ही संडे आएगा, सारे डेज 4 बार, कोई भी 5 बार नहीं आएगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पॉसिबल इवेंट. सो इन द मंथ ऑफ February 2021, 5 Sundays are not possible, so probability of getting 5 Sundays that will become 0 because it will consider as impossible event. So ऐसे हमने डिफरेंट इवेंट्स, उसके टोटल आउटकम्स और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी पूछी जाती है, जैसे थोड़े